हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है आप कितने खूबसूरत हैं दूसरों की नज़र में। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आप कितने खूबसूरत हैं दूसरों की नज़र में, और जब मैं खूबसूरती की बात कर रही हूँ तो मैं बाहरी खूबसूरती अंदर की खूबसूरती दोनों के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। और करेंट एनर्जीज की भी, मेन एंड वेमेन दोनों के लिए है रीडिंग, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ पहली चीज कि आप ऐसे इंसान हैं जिसको किसी के सामने बहुत ज्यादा रूड बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी की एनर्जी ऐसी है कि जिसको किसी के सामने रूड बन के दिखाने की जरूरत नहीं है कि मेरे अंदर एटीट्यूड है या कुछ भी। एक खराब एटीट्यूड, मेरा कहने का मतलब है, एक खराब एटीट्यूड आप नहीं दिखा रहे हैं किसी को भी, ये मुझे पिक हो रहा है। यानी कि एक जो अ, अपना रूड नेचर होता है वो आप किसी को नहीं दिखा रहे। आप बोल रहे हो कि आपको जैसा रहना है या दुनिया को जैसा रहना है वो वैसा रहे। मैं शांत रहूंगा, मैं शांत रहूंगी। अगर दुनिया खराब हो सकती है, लोग खराब हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं होना है। मुझे मैला कहते हैं ना, मुझे अपना दिल मैला नहीं करना है, ठीक है। तो चाहे कुछ भी हो रहा हो आसपास में, ठीक है। तो ये एनर्जी आज मुझे पिक हो रही है कि मैं अच्छा कर्म करूंगी, कर्म कर्म करूंगा। भले ही आसपास के लोग जैसा भी कर रहे हो, लेकिन मेरे तरफ से अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है। तो आप अभी इस थॉट के साथ जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और लाइफ आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो रही है, ठीक है। जब आप इस थॉट से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब इस थॉट के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके लाइफ में जो रास्ते, जो बाधाएं हैं वो हटती जा रही हैं। क्योंकि मुझे दिखा रहे हैं एक रास्ते पे जितनी भी अम, मान लीजिए ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक क्लियर होता जा रहा है, ठीक है। और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, रोड खाली है, आराम से आपकी गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है। क्योंकि आपने अपने मन को खाली कर लिया है। एक बार जब मन को खाली कर लिया, अंदर से खाली हो गए हो, अंदर से अच्छे हो गए हो, ज्यादा क्लेवर नहीं बन रहे हो, जो हो वही बन रहे हो, और लड़ भी नहीं रहे हो, और मतलब जो हो वही दिखा रहे हो, और जो हो वो बहुत अच्छे हो, ठीक है। यानी कि किसी के सामने चालाकी नहीं दिखाना ज्यादा, ठीक है। ज्यादा चालाकी नहीं दिखा रहे हो, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि इस चालाकी दिखाना वाला जो इंसान होता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ होता है एक्चुअली में, या होती है, ठीक है। जो चालाक बनने की कोशिश करते हैं ना, वो एक्चुअली में बेवकूफ होते हैं, ठीक है। और जो एक्चुअली में सही तेज इंसान रहता है, वो जिसको चालाक बनने की जरूरत नहीं है, वो जैसा है वो कंफर्टेबल है। उसको मतलब कुछ बनने की जरूरत नहीं है किसी और इंसान को इम्प्रेस करने के लिए या कुछ पाने के लिए जिंदगी में, या कुछ प्रमोशन पाने के लिए आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बात उस लेवल तक की पहुंच चुकी है अभी कि अब किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। अब कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं है किसी को दिखाने के लिए, खुद के लिए आप पहुंचेंगे, ठीक है, या अपने फैमिली के लिए। लेकिन आप किसी को दिखाने के लिए कहीं नहीं पहुंच रहे हैं, किसी गोल पे या कोई काम आप नहीं कर रहे हैं किसी को दिखाने के लिए। मतलब बहुत, कि इसको कहते हैं ऑनेस्टी। अपने आप से ऑनेस्ट रहना, ठीक है। अपने आप से झूठ नहीं बोलना, अपने आप से सच बोलना कि हाँ सच में तू चाहती है, सच सच में तू चाहता है, तू बता, ठीक है। तो खूबसूरती आपकी ऐसी है कि आप खुद को ही क्वेश्चन कर रहे हैं आईने में देख के कि तू बता, तुझे ये चीज सच में चाहिए, या 2 दिन बाद तेरा मन भर जाएगा, या तुझे वहां पे सच में जाना है, या सिर्फ तुझे लग रहा है कि तुझे जाना है। अपने आप से हाँ ना करवा रहे हो, ठीक है। अपने आप से ही आईने में देखकर पूछ रहे हो कि बता। क्योंकि अगर तू नहीं बताएगी, नहीं बताएगा, तो तू सच में खूबसूरत नहीं है, ठीक है। आईने से देख कर आप अपने आप से बातें कर रहे हैं कि अगर तू सच नहीं बताएगी, सच नहीं बताएगा, तो इसका मतलब तू खूबसूरत नहीं है। खूबसूरती अंदर से आती है, और खूबसूरती वही है, ठीक है। जब आप अपने साथ ही ऑनेस्ट हो जाए, अपने साथ ही घुल मिल जाए, ठीक है। जैसे चीनी पानी में घुल जाता है, बिल्कुल उस तरह से अगर आप घुल जा रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा है और मिठास भी आ रही है जिंदगी में, तो वो मैं कहना चाह रही हूँ यहाँ पे। तो उस तरह की खूबसूरती आपकी है। मेरा बयां करने का तरीका अलग हो सकता है दूसरों से, लेकिन फिलहाल यही आ रहा है रीडिंग में, ठीक है। तो आप बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट हो रहे हैं, सच्चे हो रहे हैं अपने आप से कि हाँ मुझे सच में ऐसा दिखना है, मुझे सच में ऐसा ये पहनना है, सच में ऐसे बात करनी है किसी इंसान से, या फिर मैं बस सोच रही हूँ, सोच रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे इस मुकाम पे आप पहुंच रहे हैं या पहुंच चुके हैं। करेंट एनर्जीज हो सकती हैं, नहीं तो पहुंचने वाले हैं।
ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपकी खूबसूरती से उस चीज़ को रिलेट कर पा रही हूँ, ठीक है, जोड़ पा रही हूँ। बाकी मुझे लग रहा है आपके आसपास बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं जो आपको मनी दे सके या अबंडेंस या फेम दे सके या लोग आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग जाएं। ठीक है, आपके आसपास कोई सेलिब्रेशन हो सकता है क्योंकि मुझे लग रहा है फाइनेंशियली आप ठीक स्थिति में हैं, मतलब ठीक कंडीशन में है। ठीक है, फाइनेंशियली ऐसे बहुत ख़राब कंडीशन में नहीं है, आप दिख ही नहीं रहे हैं और फाइनेंशियली आपका स्थिति बहुत अच्छा है, चाहे आप मेन हो चाहे आप वेमेन हो, फैमिली का सपोर्ट है। और कहीं ना कहीं जो बाहर के लोग होते हैं अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे तो बात अलग है, लेकिन आपके आसपास की जो एनर्जी है ना, आप कहीं भी जाते हो तो पॉजिटिविटी लेकर जाते हो। ठीक है, आप कहीं भी किसी फैमिली फंक्शन में जा रहे हो, क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है फैमिली फंक्शन, बर्थडे पार्टीज, इवेंट्स, प्रोफेशनल जो भी हैं सेटिंग, ऐसी कोई जगह पे जा रहे हो तो वहाँ पे भी एक पॉजिटिव एनर्जी लेके जा रहे हो। कहते हैं इसके कदम पड़ गए इस जगह पे, इसके कदम पड़ गए तो ये जो प्रोग्राम था वो सक्सेसफुल हो गया क्योंकि आपके कदम पड़े। तो आपकी खूबसूरती सिर्फ चेहरे से नहीं है, खूबसूरती आप पूरे के पूरे ऊपर से नीचे आप खूबसूरत हैं कि आपके बस कदम ही पड़ गए। और पता नहीं आपके कदम मतलब आपके जो पैर हैं, लेग्स, इट्स वेरी अट्रैक्टिव कोई कह रहा है। ठीक है, आपके लेग्स बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके जो कदम हैं वो बहुत ज़्यादा लकी हैं, आप कहीं पे भी जाते हैं तो लक लेके जाते हैं, पॉजिटिविटी लेके जाते हैं और इस कारण से भी लोग आपको खूबसूरत मानते हैं। चाहे आप मेन हो या वेमेन, आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर देते हैं। अगर आप मेन भी हैं ना तो आप ऐसे मेन हो सकते हैं जो कहीं पे जाता है किसी के घर या कहीं पे भी जाता है तो उनकी अगर कोई इश्यूज है तो उसको भी सॉल्व कर देता है, कर देती है। विमेन भी ऐसी होंगी जो लक लेके जाती होंगी। ठीक है, तो दोनों के लिए बता दिया मैंने कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह भी मैं आपको देख पा रही हूँ कि आप जहाँ जाते हो ना तो आप मेहनत भी वहाँ पे करने से पीछे नहीं हटते। अगर उनको कोई हेल्प चाहिए तो आप कर देते हैं। तो आप उस तरह के इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब आप अपना ही समझते हैं। ठीक है, आप हैं तो बहुत ऊपर, ठीक है, आप हैं तो बहुत ऊपर, मतलब कि लोग आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं इसलिए आप बहुत ऊपर हैं, लेकिन फिर भी आप संकोच नहीं करते हैं, सोचते नहीं हैं एक बार भी नीचे झुककर काम करने से। ठीक है, किसी के यहाँ या फिर मतलब किसी की हेल्प ही कर दी या कुछ आता है तो उसकी हेल्प कर दी, आप वैसे इंसान हैं और उसमें भी आपकी खूब खूबसूरती झलकती है। आप में से बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं मैन या वेमेन जिनको नॉलेज बहुत होगी या फिर आपको एक किसी भी विषय के बारे में आपको ज्ञान हो सकता है, नॉलेज हो सकती है। या मान लीजिए आपको बहुत अच्छी आपकी कोई कला है, मान लीजिए आपको पेंटिंग बहुत अच्छी आती है, कुकिंग बहुत अच्छी आती है, तो आप किसी को सिखा सकते हैं। और जब आप सिखा भी रहे होते हैं ऐसी चीज़ें, मतलब जब आप मेहनत करते हैं ना, जब आप मेहनत कर रहे होते हैं कि कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मेहनत भी कर रहे हैं तो उसमें भी आप खूबसूरत दिखते हैं। ठीक है, किसी ने कहा था कि पता नहीं किसने कहा था लेकिन मुझे याद आ रहा है, एक मेहनत करने वाली औरत या आदमी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं या अच्छे दिखते हैं इन कंपैरिजन टू जो मेहनत नहीं करते। ठीक है, तो खूबसूरती मेहनत में है, ऐसा मुझे यहाँ पे आज दिख रहा है कि खूबसूरती आपकी मेहनत में है, खूबसूरती आपके टैलेंट में है। टैलेंटेड तो आप बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आपके अंदर एक से दो से ज़्यादा गुण हो सकते हैं। ठीक है, दो से ज़्यादा गुण आपके अंदर होंगे जिसके कारण आपकी बहुत तारीफ हो रही है। ठीक है, आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपको लाइमलाइट में लेकर आए, क्योंकि स्टार का कार्ड आया है। आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टडी करते हैं तो उसको बढ़ा सकते हैं, या एक शेड्यूल अपने लिए यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि मुझे कैसे शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलना है, कुछ प्लानिंग कर रहे हो बहुत। ठीक है, ये ये भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आप प्लानिंग करके चलते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, आप ऐसे इंसान हैं जो थोड़ा बहुत प्लानिंग करके चलेगा। और अगर कहीं जाना है किसी जगह पे जहाँ पे बहुत लोग हैं, अपोजिट जेंडर हैं या सेम जेंडर भी हैं, ऐसी जगह पे जाना है तो वहाँ पे भी आपका पता रहता है कि आप यही कपड़े पहन के जाएंगे, आप इसी लुक में जाएंगे। आपको कहीं ना कहीं माइंड में पता रहता है, जैसे आप वो इंसान है ना, आप खूबसूरत भी इसीलिए हैं क्योंकि आपको पता है कि आप कौन से कपड़े पहन के कैसे लगने वाले हो, भले ही आपने ट्राई नहीं किया है। ठीक है, आपने ट्राई व्राई नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, लेकिन आप अपने दिमाग में सोच सकते हो कि मैं ये पहनूंगी
या ये पहनूंगा तो कैसा लगूंगा, क्योंकि आपने पहले ही उस चीज़ को दिमाग में सोच लिया कि आप कैसे दिखेंगे। तो बताइए आपसे ज़्यादा तेज़ कौन है? ठीक है, आपसे ज़्यादा तेज़ कौन है? क्योंकि पहले ही डिसाइड कर लिया, 5 कपड़े थे, 6 कपड़े थे, उससे ज़्यादा थे, डज़न्ट मैटर कितने थे, लेकिन आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि मैं कैसी दिखूंगी, या अगर मैं वहाँ जाके ऐसी बातें बोलूंगी तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसका क्या प्रभाव होगा, तो मुझे किस तरह से बोलना है। तो आपको पहले ही सब दिखता है, ठीक है, क्लियर आपको दिखता है। तो ये आपकी खूबसूरती को और भी निखारता है, ठीक है। जनरली मैं झूठ नहीं कहूँगी, यहाँ पे बहुत आ रहा है मैरिज, बर्थडे पार्टीज या कोई भी तरह का ऐसे सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने वाले हैं जल्द ही। और अप्रैल का मंथ क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है पता नहीं, अप्रैल का मंथ आ रहा है, बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, पता नहीं मैरिज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप वहाँ पे हिस्सा हैं, ठीक है, आप वहाँ पे हिस्सा हैं ऐसी जगह पे। तो बहुत लोग जानने की कोशिश कर सकते हैं कि आप सिंगल हैं कि नहीं हैं, आप किसी को डेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको लोग स्टॉक कर सकते हैं लिटरली, ठीक है। और इस बार मैं सीरियसली बोल रही हूँ, ठीक है, बहुत सीरियसली बोल रही हूँ, मतलब पहले भी, लेकिन अभी की रीडिंग में आ रहा है स्टॉक करना, किसी के पीछे जाना, एक्चुअली में किसी के पीछे जाना। तो अगर आप किसी इवेंट का हिस्सा हैं तो आप देखिएगा कि लोग आपके पीछे आ सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अगर आप सिंगल हैं तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि आप आप किसी जगह पे गए, ठीक है, आप किसी जगह पे खड़े, वहां पे आके कोई और इंसान भी खड़ा हो गया या खड़ी हो गई, ठीक है, आपसे बात करने के लिए। अब ये मेन हो सकते हैं, विमेन भी हो सकती हैं, खड़े भी इसीलिए हुए क्योंकि आपकी प्रेजेंस में रहना चाहते हैं। तो आप बहुत ही ज़्यादा इररिसिस्टिबल हैं, आपकी प्रेजेंस में रहना चाहेंगे, आपका टाइम चाहेंगे, आपकी एनर्जी चाहेंगे। लेकिन हाई प्रीस्टेस को देख के लग रहा है वो बहुत शांत बैठी है, वो मूड में नहीं है किसी को भाव देने के लिए। मतलब कोई ऐसा इंसान जो दाएं देख रहा है ना बाएं देख रहा है, वो सीधे देख रहा है, मंजिल की ओर देख रहा है, अपने काम से मतलब रख रही है, ठीक है। लेकिन आपके आस-पास लोग आपको खड़े मौजूद दिखेंगे, ठीक है? ये तो पक्का है, श्योर है, मैं इसके बारे में श्योर हूँ कि आप किसी एक जगह पे खड़े होंगे, वहाँ पे और भी ज़्यादा भीड़ जम जाएगी, ठीक है? या फिर चलिए कोई आपको स्टॉक नहीं भी कर रहा है, मान लीजिए आप किसी जगह पे खाने के लिए गए हुए हैं, ठीक है? मान लीजिए, या फिर आप किसी भी काम से गए हैं, किसी जगह पे आप खड़े हो गए, ठीक है? वहाँ पे भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे ही आके आप वहाँ पे खड़े हुए, आप देखें कि यार यहाँ पे मैं आई थी, मैं आया था, यहाँ पे भीड़ नहीं थी, अचानक से इतने सारे लोग कैसे आ गए, ठीक है, यहाँ पे भीड़ कैसे हो गई। तो आपकी एनर्जी ही ऐसी है जो लोगों को कहीं ना कहीं खींचेगी, और लोगों को पता नहीं चलेगा कि वो खिंचा क्यों रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो लोगों को पता रहता है कि वो अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, उनके अंदर ये टैलेंट है, वो टैलेंट है, इसलिए हम उनके पीछे हैं। लेकिन इस समय लोगों को भी पता नहीं रहेगा कि आपके प्रति वो इतने अट्रैक्टिव, सॉरी मैं क्या कह रही हूँ, अट्रैक्टिवनेस क्यों है आप में इतनी, ठीक है। आप क्यों इतने अट्रैक्टिव हैं, क्यों वो एक तरह का पुल, खिंचाव महसूस कर रहे हैं, क्यों वो आपकी तरफ आ रहे हैं। और मैंने कहा भीड़, एक दो इंसान नहीं, मैंने कहा भीड़। तो अगर आप ऐसा कभी नियर फ्यूचर में देख सकते हैं कि आप किसी जगह पे खड़े हैं और अचानक से आप नोटिस करेंगे उस जगह पे और भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, ठीक है, आप अकेले नहीं खड़े हैं, ठीक है। हो सकता है व्यूअर्स आपको पसंद है अपने दोस्तों या जो भी आपके साथ खड़े होंगे उस समय, उनके साथ अकेले खड़े रहना, आपको भीड़ पसंद नहीं हो सकती है, लेकिन आप अचानक से देखेंगे कि भीड़ जमा हो रही है उस जगह पे, ठीक है, जहाँ पे आप हैं वहाँ पे भीड़ है। अच्छा, हाँ, हाँ, जहाँ पे आप हैं वहाँ पे भीड़ है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स आप मेन हैं या विमेन, आप बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है आप जिस तरह से वॉक करते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव है, फॉर सम रीज़न यही आ रहा है। आप जिस तरह से वॉक करते हैं, चलते हैं या वॉक के लिए जाते हैं, वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है आप में, जो आपको और भी खूबसूरत बनाता है। आपकी हाइट अच्छी हो सकती है, आपका फेस कट बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। मुझे लग रहा है आप दुनिया के सामने तो आ रहे हैं, ठीक है, आप कहीं ना कहीं दुनिया के सामने अपने आप को दिखा रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू या इन पर्सन, कैसे ना कैसे करके आप दुनिया के सामने आ रहे हैं, लोगों के सामने आ रहे हैं, फ्रेंड्स के सामने आ रहे हैं, लेकिन आप मुंह नहीं खोल रहे हैं। तो ये बहुत अजीब है कि आप दुनिया के सामने आ रहे हैं और आप बेहद खूबसूरत दिख रहे हैं या हैंडसम दिख रहे हैं, लेकिन आप दुनिया से उतना बात नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप शांत बैठे हैं, आपको अच्छा लग रहा है अटेंशन, ठीक है, आपको शायद अच्छा भी लगे, मुझे नहीं पता अच्छा लगेगा कि नहीं, ये श्योर नहीं हूं मैं, लेकिन हो सकता है आपको अच्छा लगे अटेंशन लेना, लेकिन आप फिर भी शांत हो, ठीक है।
एक इंसान को इमेजिन कीजिए जो बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, दिख रही हैं, या जिनके अंदर बहुत गुण हैं, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? उनके अंदर गुण भी है, खूबसूरती भी है, लेकिन उसके बाद भी वो चुपचाप बैठे हैं और लोग उनको नोटिस कर रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा इस चीज़ को गौर नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं इन चीज़ों पे, ठीक है? तो एक ये मुझे यहाँ पे सिनारियो दिख रहा है। चलिए, तो मैंने कुछ चिट्स निकाले हैं आपके लिए, वो देख लेते हैं। हैव नॉट टॉक विद देम, आप बात नहीं करते हैं। मैंने कहा ना, आप अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, लेकिन आप फिर भी उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आप उनको किताब की तरह पढ़ लेते हैं। लोगों को लग रहा है कि इस समय पे आप उनको किताब की तरह बिल्कुल पढ़ पढ़ लेते हैं। आप समझ जाते हैं लोग कैसा है। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है आपकी, ठीक है? इसीलिए आपकी ओर खिंचाव है। फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो सकती है आपका, यहाँ पे आया फ्रेंड्स या फैमिली या जिनको भी आप जानते हैं, उनके साथ बाहर जाने का प्रोग्राम बन सकता है आपका। तभी हो सकता है लोग आपको नोटिस करें। फिर से आया है यू आर सो अट्रैक्टिव, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं। दे वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू, ओके, आपके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं। आप गिफ्टेड हैं कहीं ना कहीं, ठीक है? एक इंट्यूशन भी आपका स्ट्रांग है, आप गिफ्टेड हैं। आपको कन्विंस करना आसान नहीं है, ठीक है? आपको मनाना आसान नहीं है, ठीक है? आपको अपनी तरफ खींचना इतना आसान नहीं है, लोगों को लगता है। मतलब एक बटरफ्लाई की तरह है, हार्ड टू कैच, ठीक है? आपको कैच नहीं किया जा सकता है, ठीक है? चाहे आप मेन हो चाहे वेमेन हो, ठीक है? चलिए, यहीं तक रखते हैं आपकी इंटरेस्टिंग रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।